हाय नमस्कार एवरीवन। तो बच्चों आज आपका एग्ज़ाम हो चुका है सैनिक स्कूल का और उम्मीद है कि सभी का अच्छा ही गया होगा। तो अब हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश की जो आंसर की है उसकी बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पेपर किस तरीके का रहा, क्या कुछ इसके आंसर्स हो सकते हैं। तो ये एक पैसेज था कॉन्वर्सेशन को लेकर के, तो आपने इस पैसेज को पढ़ा होगा। इसमें बताया गया है कि जो कॉन्वर्सेशन है वो सबसे अच्छी आर्ट है। तो अभी पैसेज को तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इजी सा ही है, कोई डिफिकल्ट है नहीं। इसके आंसर्स पे बात करेंगे सीधा हम लोग। तो ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज़ द इजीएस्ट आर्ट। तो सबसे आसान अगर कोई आर्ट है, क्योंकि ये बात ही कॉन्वर्सेशन को लेकर के है, तो ये पहला जो ये है ना, इसका फर्स्ट ये आंसर सही है। एक्सचेंजिंग द थॉट्स यानी कि बातें करना है, आइडियाज शेयर करना है एक दूसरे के साथ, क्योंकि पेंटिंग सब नहीं कर सकते। हॉबी जो है ये कुछ में होती है, कुछ में नहीं भी होती है। ऐसे ही बात म्यूजिक, हर आदमी म्यूजिशियन नहीं होता है। ऐसे अगला है, हाउ कैन यू बिकम अ पॉपुलर। तो यदि बाय टॉकिंग अबाउट आवर हॉबीज़, अगर एक स्पीकर अपनी अपनी हॉबीज़ की बात करेगा तो लिसनर से वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ जो ये थर्ड आंसर है ना, बाय टॉकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबी, ये ठीक है कि आज एक स्पीकर क्या करता है, जब सुनने वाले की हॉबी के बारे में बात करता है, उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, तो लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथर्स व्यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये देखिए यहाँ पर जो है, टेकिंग कैन बी अ मीन्स ऑफ प्लेजर, टॉकिंग कैन बी अ मीन्स ऑफ प्लेजर, टॉकिंग कॉस्ट्स नथिंग, डॉक्टर्स आर विलिंग टू लिसन टू आवर मिजरीज एंड सिकनेस। बिल्कुल होगा, टॉकिंग का ना तो कोई पैसा लगता है, और टॉकिंग कैन बी अ मीन्स ऑफ प्लेजर, बिल्कुल जब आप बात करते तो आपको अच्छा लगता है। ठीक है। फिर डॉक्टर जो है, आर विलिंग टू लिसन टू आवर मिजरीज एंड सिकनेस, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपकी बीमारी के बारे में सुनना पसंद करता है, तभी वो आपका ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो ये लिखा हुआ है कि नोइंग हाउ टू से इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज वॉट टू से। बिल्कुल भैया, ये जो स्टेटमेंट है ना, इस पैसेज के अकॉर्डिंग देखो ये बोला गया था, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथर्स व्यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी वो स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, तो वो यही स्टेटमेंट इसमें नहीं है। नोविंग हाउ टू से, ये जानना कि कैसे बोलना है, इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज वॉट टू से, नहीं, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कैसे बोलना और क्या बोलना है, इन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर ये रह जाएगा 4 वाला। नेक्स्ट में आते हैं, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम पैरा 1। तो नेक्स्ट अपना हो गया है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम पैरा 1 विच मीन्स विद इन रीच। तो विद इन रीच का मतलब होता है जो आपकी पहुंच में है। तो ये देखिए, टीचेबल है, फेलो है, चीफ है, एक्सेसिबल है, ये बिल्कुल ठीक है। कोई चीज़ है आप उस तक इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो आपकी पहुंच में है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ज़रूरी है टू गुड मैनर्स। तो गुड मैनर्स को बच्चे क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। बच्चे क्या करेंगे, गुड मैनर्स को अपने अंदर विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। तो ये जो है ये सही रहेगा। ठीक है, प्लीज़ तो खुश होना होता है, खुश करना होता है किसी को, नहीं बोर अवॉइड, छोड़िए। नेक्स्ट में आते हैं, ये आ जाओ भैया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। राहुल इज इंटेलिजेंट सन ऑफ ए पुअर फार्मर। अब देखो, यहाँ इस पुअर के पहले ए ही आएगा, तो ए इसमें है और यहाँ पर एन है, इसमें द है, इसमें एन है, इसमें एन है, तो कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। यहाँ पर इंटेलिजेंट के पहले एन आ जाएगा और पुअर के पहले ए का यूज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड। चारूज हैंड राइटिंग इज, देखो, आई एम अनेबल टू रीड इट, जिस चीज़ को हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना, एक ऐसी चीज़ है नॉट बी रेड बाय एनीबॉडी, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, वो चीज़ कौन सी होती है, ये वाली होती है इलेजिबल। तो योग्य होता है, एम्बिग्यूअस जिसमें परप्लेक्शन होता है, यानी कि जो कंफ्यूजिंग होती है वो चीज़। ठीक है, इमिग्रेंट कोई आता है बाहर से, तो ये एलिजिबल जो वर्ड है ये बिल्कुल ठीक रहेगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट में आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वाइल आई
ए लेटर माई टीचर केम, तो मेरा जो टीचर था वो आया। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर, पास्ट को डिस्प्ले किया जा रहा है। मेरा टीचर आया, कब आया? जब मैं लेटर लिख रहा था, ये ठीक है। ठीक है, रोट नहीं आएगा, हैड बिन भी नहीं आएगा, हैड रिटन भी नहीं आएगा, वोज राइटिंग। मेरा टीचर आया। ठीक है, ये भी ठीक है आपका। आगे लिखा हुआ है बच्चों, देखो ये कार है, इज पार्कड ओवर, कोई भी कार है वहाँ, वो पार्क है, कहीं खड़ी किया गया उस कार को, तो यहाँ पर ये देयर तो आ नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर ओवर देयर ये ठीक है, और इसमें कार के साथ करें तो ये देयर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर ना, ये सब गलत। तो आपका दूसरे नंबर का जो सेंटेंस है, सॉरी दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल टैग। क्वेश्चन टैग देखो, ही, क्या क्या, तो ये है, इसमें बन जाएगा ये वाला, देयर कार इज पार्क्ड ओवर देयर, उनकी कार वहां पर पार्क की गई है, खड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 10 में, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल क्वेश्चन टैग। देखिए, ही वर्क्स, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट है तो ये तो गलत हो जाएगा। डज ही बनेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा, वो ये वाला ऑप्शन आएगा, डजंट ही, ये ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट 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 ये इधर है, इसमें आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये देखो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो ये आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा ही था। आइडेंटिफाई द नाउन्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें नाउन का यूज किया गया है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो देखिए, पर्सन जो है एक नाउन तो ये रहा, एवरी तो एडजेक्टिव हो गया क्योंकि इसको क्वालिफाई कर रहा है, शुड मॉडल हो गया है, परफॉर्म वर्ब हो गई है, हिज जो है दोबारा से एक पजेसिव एडजेक्टिव हो गया है, और ये ड्यूटी जो है ये एक क्या हो गया है, नाउन हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पर्सन और ड्यूटी दोनों के दोनों क्या है, नाउन है। नेक्स्ट में आते हैं, ये देखो, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउंस, दिस इज द गर्ल, ऑल एडमायर। तो यहाँ पर जब ब्लैंक के बाद अगर यहाँ पर एक नाउन है, यहाँ पे ये नाउन है, इस नाउन के बारे में आगे कुछ कहा गया है। ठीक है, तो दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है जिसकी सब तारीफ करते हैं। तो जब यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट, सॉरी दूसरा कोई सब्जेक्ट आ जाता है, जो कि ये ऑल आ गया है, तो हु तो आएगा नहीं, और विच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये लिविंग की बात हो रही है। अब बात है कि दैट का यूज़ करें या हुम का यूज़ करें, सही तो दोनों ही लग रहे हैं। अब देखते हैं कि जब रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, तो किसको माना जाता है। तो ये जो है, क्योंकि हुम का यूज भी बिल्कुल सेट है यहाँ पर, और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को रिप्लेस कर सकता है दैट। अब तो ये बाद में पता चलेगा। तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग यदि बात करें तो SEPARAT, ये ठीक है, ये स्पेलिंग सही है यहाँ पे। फ्रॉम,
तो ये हो गया है फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द जम्बल्ड एक्सप्रेशंस। तो देखते हैं एज वॉम एज इट इज़ बिलीव्ड। तो सब्जेक्ट देखो यहाँ पर है, सबसे पहले आएगा ये। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले ही आएगा इट इज बिलीव्ड दैट ए पैसिमा सोल, ये 2 नंबर आएगा, सोल इज एज वॉम एज 6 स्वेटर्स। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना सही रहने वाला है। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो बना अपना बी, ये रहा ये रहा ये रहा, 3 में है, ठीक है। तो दूसरा बना ये ए पासिमा सोल, तो डी ऑप्शन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये तो हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। और उसके बाद आएगा ए, इसमें सी है और उसमें ए है, तो ये सही है, ये वाला ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये आया 16। फाइंड वर्ड विच इज ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड हाइटन। हाइटन का मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, तो वाइडन का मतलब भी वही होता है, स्ट्रेंथन का मतलब भी, मैक्सिमाइज का मतलब भी वही होता है, तो डिक्रीज किसी चीज़ को कम करना होता है। चूज द वर्ड विच इज नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। तो डिमाइज का मतलब होता है डेथ, किसी की हो जाना। तो यहाँ पर पूछा गया है चूज द वर्ड विच इज नियरली द सेम इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। तो सेम पूछा गया है, तो सेम पूछा गया है, तो डिमाइज का डेथ हो जाएगा, जो ये रहा, ठीक है। ये तो इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट में आ जाओ भैया। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नॉट ए स्टूडेंट मोहित इन अवर क्लास। तो इंटेलिजेंट देन, यहाँ ऐसा तो कोई कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर यूज, ये कंपैरेटिव तो है नहीं, तो देन कैसे आएगा, तो ये तो गलत है, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। मोस्ट इंटेलिजेंट एज, ये कभी एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, और एज और मोस्ट ये कोई कॉम्बो बनता नहीं है, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, एज द मोस्ट, ये वैसे गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा एज इंटेलिजेंट एज, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट अपना है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया, ब्रावो, शाबाश, ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने काम किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। थोड़ा सा 20 का, 20 में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट इडियम। सही इडियम का यूज करना है। इट हैज़ बिन रेनिंग, बारिश हो रही है, सिंस द लास्ट 7 आवर्स, ठीक है। तो 7 घंटे से बारिश हो रही है। फार एंड वाइड ना, ब्लैक एंड वाइट ना, ह्यू एंड क्राई ना, ये रहा ना कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत भारी बारिश जब होती है तो कैट्स एंड डॉग्स होती है, और यहाँ पर बात रेनिंग की हो रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक होगी, इसका मतलब रिटर्न होता है, इसका मतलब शोर शराबा दूर दराज दूर दूर तक होता है, और भैया ये कैट्स एंड डॉग्स बिल्कुल सेट है यहाँ पे, तो ये बनेगा ऑप्शन ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में आएंगे, ये देखो बच्चों, चूज द मोस्ट सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द स्टूडेंट प्रेजेंटेड ए ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स का पैक होता नहीं, पेजेंट्री या नहीं, बैच नहीं, बुके होता है, ठीक है। तो बुके बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फूलों का गुच्छा जो बुके होता है, आप ब्याह शादी में कहीं जाते हैं तो आप किसी को बुके देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई विश टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, द इज प्लीजेंट इन दिल्ली और नॉट, कि दिल्ली का जो है क्या है। तो एक ये देखो लिंकर होता है, कनेक्टर होता है, ठीक है ना। जब आप नरेशन पढ़ते हैं वहाँ पर भी आप विश सॉरी वेदर और इफ़ का आपको यूज़ सिखाया जाता है, और ये एक वेदर, इसका मतलब है मौसम है, ठीक है। तो ये तो एक हो गए, ये इनकी जगह बदल देगी, पहले ये वाला आएगा, तो पहले ये वाला यही है, ये यहाँ पर सही है, नंबर 1 ठीक है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार बच्चों। चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड।
तो जेंडर को यहाँ पे चेंज करना है। आओ देखते हैं एक बार। चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द फॉक्स। तो फॉक्स जो होता है वो मेल जो लोमड़ी होती है उसे बोलते हैं, और फीमेल को विक्सन बोलते हैं, तो ये ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस माई मदर विल कम सून। ये देखो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है सून को, तो मेरी माँ है वो जल्दी ही आएगी, एडवर्ब है, बिल्कुल ठीक है, ये एडवर्ब है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्लूरल फॉर्म्स, सिंगुलर प्लूरल। फॉर्मूला के ए लगा दो, फॉर्मूले बन जाएगा। ऑप्शंस में देख लेते हैं नीचे। ठीक है भाई, फॉर्मूला के साथ में ए लगा दो, फॉर्मूले बन जाएगा, जो ये रहा। और सीप जो होती है उसके साथ ऐसा नहीं होता है, सीप सीप ही होती है, एक भेड़ हो चाहे अनेक हो, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले, FORMULAE, इसमें ये गलत हो गया है, तो ये ठीक है, एक वाला ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर रहने वाला, बहुत ही आसान था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा ट्रिकी था नहीं, बाकी नॉर्मल था। चले, गुड लक, और आप सभी का सिलेक्शन हो। और आपके घर परिवार में कोई भी बच्चा है जो प्रतिभा सैनिक एकेडमी से जुड़ना चाहता है सीखकर से, तो स्वागत है, वेलकम आप सभी का, भेजिए बच्चों को। ठीक है, थैंक यू।